भ्रष्टाचार के आरोप पर बोले चेयरमैन, कहा कि मंदिर की बाउंड्री वॉल होने से भूमाफियाओं के पेट में हो रहा दर्द। नगर पंचायत पीपीगंज के वार्ड नंबर 17 का मामला। आपको बता दें कि गोरखपुर मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर नगर पंचायत पीपीगंज में मंदिर के बाउंड्री वॉल के भ्रष्टाचार के आरोप पर नगर पंचायत पीपीगंज के चेयरमैन लक्ष्मण विश्वकर्मा ने कहा कि मंदिर की बाउंड्री वॉल होने से भूमाफियाओं के पेट में दर्द शुरू हो गया, क्योंकि करोड़ों रुपए की संपत्ति पर उनकी निगाह थी। इस वजह से वह मेरी राजनीतिक छवि को धूमिल करने के लिए अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर मैं चुनाव लड़ा और निर्वाचित हुआ। नगर पंचायत पीपीगंज में अपने एक सभासद के साथ भ्रमण पर निकला। इसी दौरान वार्ड नंबर 17 में स्थित प्राचीन काली मंदिर के पुजारी ने कहा कि चेयरमैन साहब बाउंड्री वॉल करा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर दिन में लोग जुआ और ताश खेलते हैं और अराजक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रदेश में सरकार है और विधायक फतेह बहादुर जी से बात करने पर उन्होंने कहा कि यह जनहित का कार्य है, इसे कराया जाना आवश्यक है। मैंने काली मंदिर की बाउंड्री वॉल का कार्य पूरा करा है। राजनीति में विरोधी सबके होते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। ऐसे लोग हैं जो आवास के नाम पर लोगों से 10 से 15 हजार रुपये वसूला गया। ऐसे लोग सही कार्यों पर उंगली उठाते हैं, काम होने तक किसी व्यक्ति ने नहीं कहा कि हमने चंदा दिया। अब अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। निर्माण को लेकर जो विवाद चल रहा है, क्या है पूरी? जी, मैं आपको बता दूं, मैं लक्ष्मण विश्वकर्मा नगर पंचायत पीपीगंज का भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन हूं। पीपीगंज काली मंदिर जो मेन मार्केट के पीछे बना पहले से प्राचीन मंदिर है। जब मैं भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर निर्वाचित हुआ तो मैं क्षेत्र भ्रमण पर था, वो वार्ड नंबर 17 है। और जब मैं अपने सभासद के साथ काली मंदिर पर गया तो वहाँ एक पुजारी मिले। पुजारी जी ने कहा कि यह करोड़ों की ज़मीन है, यहाँ दिन में लोग जुआ खेलते हैं, ताश खेलते हैं और असामाजिक तत्वों का यहाँ जमावड़ा लगता है। चेयरमैन साहब, अगर आप इसका बाउंड्री वॉल करा देंगे तो निश्चित तौर पर ये करोड़ों की ज़मीन सुरक्षित हो जाएगी। मुझको ये लगा कि ये काम हमारे पार्टी का और पूज्य महाराज जी का एक रोल मॉडल है कि निश्चित तौर पर भू माफियाओं को किसी भी तरह का कब्जा नहीं करने देना है। मैं तुरंत एसडीएम साहब को फ़ोन किया। एसडीएम साहब ने अगले 2 दिवस कार्य दिवस में टीम बना करके उन्होंने भेजा कानून को, और लेखपाल मौके पे आए। मौके पर आए तो उन्होंने जब उस ज़मीन का सीमांकन किया तो सीमांकन में 1.5 से पौने 2 करोड़ की ज़मीन भूमाफियाओं के द्वारा कब्जा किया हुआ था, और वो भूमाफिया कहीं नहीं चाहते थे कि ये बाउंड्री हो। फिर जब मैं उसको बाउंड्री करा दिया तो वहाँ विवाद की स्थिति आ गई। विवाद होने के बाद मैंने कहा कि देखिए, आप कुछ भी कर लें, ये पूज्य महाराज जी की सरकार है। माफिया और अपराधियों की जगह नगर में नहीं है, उनकी जगह जेल में है। तो निश्चित तौर पर वह डरे और फिर मुझसे कहे कि पीछे रास्ता दे दीजिए, हमको प्लाटिंग करनी है। हमारे 1-2 सभासद भी उसमें इन्वॉल्व थे, उनकी सक्रियता थी कि किसी भी तरह बाउंड्री न चलने पाए। लेकिन मैं दृढ़ संकल्पित था। हमारे विधायक जी माननीय फतेह बहादुर सिंह जी ने कहा कि निश्चित बाउंड्री कराओ, ये जनहित में है। और बाउंड्री जब मैं जगह नहीं दिया तो वो लोग निश्चित तौर पर उसी दिन से दुष्प्रचार करना शुरू कर दिए। और बाउंड्री चूँकि सरकारी प्रक्रिया है, 105 मीटर वो बाउंड्री हुई। 105 मीटर बाउंड्री में 30 मीटर बाउंड्री ऐसा था जो विवादित था। मैंने तुरंत अपने सभासद से कहा कि निश्चित तौर पर इस पर तुरंत बाउंड्री चलवाइए, क्योंकि लेखपाल का भी कहना है कि अगर हम लोग एक दिन भी इसको छोड़ के जाएंगे तो ये यहाँ 2000 से 2200 स्क्वायर फीट की ज़मीन भूमाफिया कब्जा करके बेच रहे हैं। ये सरकारी ज़मीन को बेच देंगे चेयरमैन साहब। तो मैंने उसको तुरंत 30 से 40 मीटर जो विवादित स्थल था उस पर मैंने बाउंड्री करा दिया। अब बाउंड्री कराने के बाद चूँकि वो 15 लाख रुपए के लमसम का एस्टीमेट था, उसका एस्टीमेट बना, प्रस्ताव बना, काम हुआ। पूरे काम होने तक कोई नहीं कहा कि इसमें किसी व्यक्ति ने चंदा दिया। हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, पूज्य महाराज जी ने नगर निकायों में ये व्यवस्था दी है कि अगर कोई व्यक्ति आंगनबाड़ी केंद्र, प्राइमरी स्कूल, खेल का मैदान, स्टेडियम, कुछ भी अगर वो बनाना चाहता है और अपने पूर्वजों का नाम देना चाहता है तो निश्चित तौर पर दे सकता है। मैं स्वागत करता हूँ। ऐसे नगर पंचायत में हमारे व्यापारी बंधु हैं,
तमाम बुद्धिजीवी लोग हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, मैं प्रबुद्ध वर्गों का भी स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं कि अगर वो इस तरह का कार्य करते हैं तो सरकार का बिना पैसा खर्च हुए अगर ये कार्य हो जाता है तो निश्चित तौर पर मैं ऐसे लोगों का स्वागत करता हूँ। अच्छा, अगर बात करें यहाँ जो चल रहा है मामला, तो क्या लगता है किसके सह पे हो रहा है सब? देखिए सर, क्या बताएं आपको, विरोधी हैं, राजनीति में सबके विरोधी होते हैं। अब मैं उनका नाम क्या लूं, ऐसे लोग हैं जो आवास के नाम पर 10-10, 15-15 हजार रुपया वसूलते हैं। मैं उनका विरोध किया, वो हमारे ही वार्ड के, हमारे ही नगर के सभासद हैं, और 15-15 मैं उन लोगों को भी नकाबपोश करूंगा। ये मामला जांच हो जाए तो 15 से 20-20 हजार रुपया ऐसे लोग जो गरीब महिलाओं से लेने का कार्य करते हैं, आज वो सही कार्य पे उंगली उठाते हैं। समय आने पे निश्चित तौर पे मैं इनका पर्दाफाश करूंगा।